गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम आप लोगों को चैप्टर 5 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज के बारे में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन। द वर्ड ज्योमेट्री, ठीक है, ओरिजिनली कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स जियो मीनिंग अर्थ होता है एंड मेट्रॉन मीनिंग मेजरमेंट। ठीक है, तो देयर फॉर द वर्ड ज्योमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ अर्थ। जो ज्योमेट्री का अर्थ होता है वो क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ अर्थ, अर्थ का मेजरमेंट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। पॉइंट क्या होता है? तो देखिए, एक पॉइंट डिटरमाइंस ए लोकेशन। ए पॉइंट हैज नो, ठीक है, डायमेंशन, नो शेप और साइज। ठीक है, जैसे कि पॉइंट क्या है? ये एक पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल द टिप ऑफ कंपास, मतलब कंपास का लेकर एक टिप दे देंगे तो यही क्या हो जाएगा? पॉइंट हो जाएगा। ये क्या हो गया? पॉइंट हो गया, ये वाला। ठीक है, द, ठीक है, सर पेन एंड ऑफ ए पेंसिल। ठीक है, और थर्ड नंबर द पॉइंटेड एंड ऑफ ए नीडल। नीडल का जो पॉइंटेड एंड जो होता है ऑफ ए नीडल, पॉइंट एंड ऑफ ए नीडल भी एक पॉइंट होता है। जैसे चलिए एग्जाम्पल को देखिएगा, ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क इन द गिवन फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिगर दिया है, यहाँ पे जो फिगर दिया है इसमें पॉइंट को हम लोग को काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिगर में देखिए पॉइंट कितना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हम लोग का कितना पॉइंट हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। नेम द पॉइंट मार्क इन द फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिगर नंबर 1 जो दिया है इसमें पॉइंट का नेम बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट फिगर 1 का देखिए A B C D E F G H। तो देखिए फर्स्ट का सोल्यूशन हो जाएगा। फिगर का देखिए पॉइंट कहाँ पे है? A B C D E F G H, ये जो है इसका पॉइंट का नेम है। पॉइंट वही ना है और उसका नेम ये है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन फिगर नंबर 2 को देखिए, तो देखिए पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, पॉइंट E और पॉइंट F हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग को देखते हैं लाइन का डिफिनीशन। तो देखिए ए लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड इंडेफिनिटली, ठीक है, इन बोथ डायरेक्शन, इट हैज नो एंड पॉइंट। मतलब देखिए एक लाइन जो होता है वो स्ट्रेट पाथ में होता है, उसका क्या होता है? एक्सटेंड्स इंडेफिनिटली इन द बोथ डायरेक्शन। वो दोनों डायरेक्शन में क्या होता है? बढ़ते ही जाता है। इसलिए हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं? एरो लगाते हैं। ठीक है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं हम लोग रे पे। ठीक है, तो रे ए पार्ट ऑफ ए लाइन विथ ए स्टार्ट पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। मतलब देखिए रे जो है ए पार्ट ऑफ ए लाइन, लाइन का ही पार्ट है। ठीक है, विथ ए स्टार्ट पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हम लोग को मालूम रहता है लेकिन एंड पॉइंट मालूम नहीं रहता है। जैसे देखिए सॉन है, ठीक है, तो सॉन का देखिए स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग को मालूम है कि हम लोग को रे जो सॉन से निकलता है तो सॉन से निकल रहा है। ठीक है, लेकिन उसका रे जो चलता है, प्रकाश जो निकलता है वो पूरे धरती पे, पूरे ब्रह्मांड में उसका रोशनी जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो मालूम रहता है लेकिन उसका एंड पॉइंट हम लोग को मालूम नहीं रहता है। चलिए सॉन को छोड़ के दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। आप लोगों के घर में एलईडी बल्ब होगा, तो एलईडी बल्ब जब हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग का उसका रे जो पूरे घर को रोशनी देता है। ठीक है, तो उसका
जो होता है ओरिजिन पॉइंट हम लोग को मालूम रहता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो बल्ब है वहीं से ना प्रकाश निकल रहा है, तो हम लोग को स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है कि बल्ब से हम लोग को प्रकाश मिलता है। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, लेकिन उसका प्रकाश पूरे घर में फैल जाता है, हम लोग उसका एंड पॉइंट नहीं ढूंढ पाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, उसका क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट मालूम रहता है लेकिन एंड पॉइंट हम लोग को मालूम नहीं रहता है। चलिए अब आते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, लाइंस, तो इफ द टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए दो लाइन एक दूसरे को क्या करे, एक बिंदु पे काटे, मतलब देखिए उन दोनों लाइन में एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, कॉमन पॉइंट होना चाहिए, जैसे कि ये देखिए दो लाइन है, इसका एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ द टू लाइन हैव वन, ठीक है, कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। वो दोनों लाइन एक दूसरे को वन कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो इस दोनों लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ठीक है, अब चलिए पैरेलल लाइन के बारे में देखते हैं। पैरेलल लाइंस क्या होता है, तो व्हेन द टू लाइंस do not intersect each other and they have no point in common, they are called parallel line। देखिए कहने का अर्थ है कि देखिए दो लाइन do not intersect, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता हो, ठीक है, each other and they have no point in common, उन दोनों पॉइंट में कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो, तो दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। वो क्या होते हैं, तो उसको हम लोग पैरेलल लाइन करते हैं। जैसे कि ये दो लाइन है, ठीक है, एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन कहेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है, जैसे देखिए ये व्हाइट बोर्ड है, तो इसका देखिए ये वाला लाइन और नीचे वाला लाइन, ठीक है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको आगे भी बढ़ाएंगे तो भी ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो ये क्या कहलाएगा, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन में दोनों लाइन का किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, मतलब अगर हम लोग करेंगे उसको यहाँ से यहाँ तक मापेंगे, तो जितना यहाँ से यहाँ तक उसकी मतलब डिस्टेंट होगी, उतना ही डिस्टेंट यहाँ से यहाँ तक का भी होगा। ठीक है, अब चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड, देखिए ये फिगर है, यहाँ पे बहुत सारा लाइन है, जैसे देखिए एल लाइन है, एम है, एन है, ठीक है, इसके बाद आर भी एक लाइन है, और एक क्यू भी है, एक पी वाला भी है, और एक एस है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ए बी सी, ठीक है, डी ई एफ हो गया, ये के हो गया, जी हो गया, आई हो गया, एल हो गया, एच हो गया, जी यहाँ पे है, ठीक है, एल हो गया है, ठीक है, एस है, पी है। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1, ऑल द लाइन्स विथ नेम, जितने भी लाइन्स है उसका नेम बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहले हम लोग आंसर बता देते हैं। तो देखिए लाइन एल एम, देखिए एल और एम, ठीक है, कौन कौन से लाइन है, तो देखिए एक एल हो गया, एक एम हो गया, देखिए यहाँ पे लाइन कौन कौन सा है, तो एक एल हो जाएगा, एक एम हो जाएगा, एक एन हो जाएगा, ठीक है, एक पी हो गया, एक क्यू हो गया आपका ये वाला, एक आर हो गया ये वाला, एक आर, एक एस हो गया। तो कितने लाइन हो गया, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 7 लाइन्स हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अब एग्जाम्पल नंबर 4 की क्वेश्चन नंबर 2, ऑल पेयर्स ऑफ द पैरेलल लाइन, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स बताना है। तो देखिए ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन, तो देखिए एल और एम, एल और एम क्या है, पैरेलल लाइन है, ठीक है, उसके बाद एम एम, एम और एन भी पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो एल और एन भी पैरेलल लाइन होंगे। ठीक है, तो देखिए पैरेलल लाइन के लिए हम लोग ऐसे साइन देते हैं, एल पैरेलल एम
M पैरेलल N और L पैरेलल N। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पे आते हैं, ऑल द पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन जहाँ पे काटता है कोई कॉमन, वन कॉमन नहीं, देखिए वन कॉमन पॉइंट होना चाहिए तो वो इंटरसेक्ट टू लाइन, वन कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन, जैसे देखिए एल और पी, एल और पी, ये वाला देखिए यहाँ पे एच पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला एल लाइन हो गया, ये पी हो गया जो कि एच पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक हो गया एल पी। ठीक है, पहले हम लोग चलते हैं एल पी, उसके बाद देखिए एम पी, एम और पी यहाँ पे आई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ठीक है यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया ना, पी और एम दोनों एक दूसरे को आई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद एन पी, एन और पी, ये देखिए पी वाला लाइन और एन वाला लाइन के पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, अब देखिए एल और आर, एल और आर, ठीक है, तो एल हो गया, ठीक है, और आर वाला देखिए, ये देखिए एल वाला लाइन और ये आर वाला, यहाँ पे डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो एल आर हो गया। उसके बाद एम और आर वाला देखिए, एम और आर वाला ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो एम आर हो गया। ठीक है, उसके बाद एम एन और आर वाला मिल जाएगा, वो एफ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद चलिए पी आर, पी और आर, तो देखिए पी और आर, देखिए ये पी हो गया, ये आर हो गया जो कि जे पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पी आर हो गया। अब देखिए उसके बाद हम लोग आते हैं आर पे। ठीक है, तो यहाँ पे पी आर हो गया। उसके बाद एल क्यू, एल एल हम लोग का हो गया और क्यू वाला ये लाइन एल और क्यू जो कि ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए एल लाइन और क्यू लाइन एक दूसरे को ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एल क्यू हो गया। ठीक है, उसके बाद एम और क्यू, देखिए एम वाला और क्यू वाला जो कि बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या हो गया, एम क्यू हो गया। उसके बाद एन क्यू, तो एन क्यू जो है सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एन क्यू हो गया। उसके बाद पी क्यू यहाँ पे ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और उसके बाद क्यू और देखिए क्यू है, तो देखिए क्यू वाला, क्यू और आर वाला जो है, क्यू और आर, ठीक है, क्यू और आर है हम लोग का, हाँ क्यू और आर, तो क्यू वाला हो गया लाइन और आर 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 वाला इधर हो गया। चलिए यहाँ पे देख लीजिए जो हमने बतला रहे थे, देखिए क्यू और आर, देखिए क्यू और आर यहाँ पे तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्यू और आर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इसलिए इसको क्यू और आर को लिया गया है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन नहीं है। तो पैरेलल लाइन नहीं है तो क्या होगा, ये आगे बढ़ा, ये वाला लाइन्स भी बढ़ेगा और ये वाला लाइन्स भी बढ़ेगा, तो वो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इसलिए Q और R भी क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है तो इन लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्ट लाइन का क्या होता है, एंड पॉइंट नहीं होता है, तो दोनों लाइन को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो Q और R जो है एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों लाइन क्या करेंगे, मीट करेंगे, इसलिए ये Q और R इंटरसेक्टिंग लाइन में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। द लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज आई, आई पे कौन कौन सी लाइंस जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देखिए आई पे हम लोग का कौन कौन सा लाइन, एम पी, देखिए एम और पी, एम वाला लाइन और पी वाला लाइन, पहला तो मिल गया हम लोग का, और पी एस, पी और एस ये जो लाइन है दोनों देखिए इंटरसेक्ट, पी
P वाला लाइन और S वाला लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज D, ठीक है। तो D क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो D देखिए कहाँ पे, यहाँ पे। तो देखिए हम लोग का पहला तो L और S भी मिल जाएगा, या हम लोग, ठीक है, L और क्या मिलेगा, देखिए L और R वाला पहले ले लेते हैं। तो चलिए L ये वाला लाइन, देखिए यहाँ पे देखिए R वाला हो गया, और एक हम लोग का क्या हो गया, L वाला हो गया लाइन। देखिए R और L वाला जो लाइन है D पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और L और S वाला, L और S वाला भी लाइन D पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 2 पॉइंट, 2 लाइन, 2 क्या हो गया, देखिए यहाँ पे हम लोग को D पे इंटरसेक्ट करना है, और हम लोग को बतलाना है लाइन हुज द पॉइंट ऑफ, ठीक है, इंटरसेक्शन इज D। तो देखिए कौन कौन से लाइन है, देखिए एक हो गया R और L वाला D पे मिलेगा, एक L और S वाला मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे, लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ए पे इंटरसेक्शन होना चाहिए, तो ए पे। तो ए पे कौन कौन सा, जैसे देखिए P वाला है और Q वाला है, ठीक है। फर्स्ट तो यही मिल जाएगा, P और Q वाला। तो देखिए हम लोग का क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 है, ठीक है। तो 7 में हम लोग लेंगे, ठीक है, 7 है ना, 6 का छूट, सॉरी 6 का छूट गया है, हम लिख दे रहे हैं यहीं पे, रुकिए, दिया है, दिया है 6 क्वेश्चन ही हम छोड़ दिए हैं शायद, यस, ठीक है। थोड़ा देर के बाद हम लिख के उसको समझा दे रहे हैं। 7 नंबर समझ लीजिए पहले। तो 7 नंबर में क्या है, लाइन्स हुज द पॉइंट इंटरसेक्ट इज ए पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। अच्छा 7 नंबर का देखिए यहाँ पे ए पे मिलना चाहिए ना, तो ए यहाँ पे पॉइंट है, तो L हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, L और Q हो जाएगा, जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 8 नंबर पे। तो 8 नंबर पे, ठीक है, तो 8 नंबर क्या हो गया, हम लोग का क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ द रे फॉर्मेट एट द पॉइंट D, D से निकलता हो। तो D से कौन कौन सा रे निकल रहा है, तो देखिए D से हम लोग का रे निकल रहा है कितना, देखिए एक ये हो गया 1 2 3, और देखिए यहाँ पे 4, ये हो गया 5, और एक 6, कितना निकल रहा है, 6 निकल रहा है। अच्छे से देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 9 नंबर पे आते हैं, द 6 ऑपोजिट रे फॉर्मेड एट आई पे, ठीक है। तो क्या करना है हम लोगों को, तो देखिए द 6 ऑपोजिट रे फॉर्मेड एट आई से, तो कौन कौन सा है, तो देखिए रे कौन कौन सा हो जाएगा, आई से चलेगा IG वाला, ये देखिए IG 1 हो गया, ठीक है। I और K वाला चलेगा रे, उसके बाद I और B वाला चलेगा, I और E वाला चलेगा, और I और D वाला चलेगा, I और L वाला चलेगा। तो 6 हो गया। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है, IK एंड ID, ठीक है। तो IK कहाँ पे है, यहाँ पे, और IK, ठीक है, और देखिए IK यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर में IK और IK और ID, ये वाला जो है, तो ये देखिए किस पे, देखिए IK और ID, तो हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, I से, क्योंकि वो पॉइंट जो है, देखिए यहाँ पे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ IK एंड ID, तो देखिए I से ही IK चल रहा है और I से ही ID चल रहा है, तो इसी पॉइंट से दोनों लाइन क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो देखिए द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो जो है I पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट कीजिए,
चलिए जो क्वेश्चन नंबर 6 छूट गया था, देखिए 5 के बाद 7 लिख दिए थे, तो 6 नंबर में क्या हो रहा था, देखिए लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट इज ई, ई पे इंटरसेक्ट कौन सा लाइन कर रहा है, तो देखिए ई पे, यहाँ पे ई पे कौन कौन सा कर रहा है, तो देखिए एक एम वाला तो होगा लाइन और एक क्या होगा आर वाला होगा। तो देखिए 6 नंबर का क्या हो जाएगा, एम और आर वाला जो लाइन है जो क्या कर रहा है, ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए एग्जांपल नंबर 5 को देखते हैं। इन ए गिवन प्लेन टू द डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन इंटरसेक्ट एट मोस्ट, ठीक है 2 पॉइंट 1 पॉइंट, देखिए 0 पॉइंट 1 पॉइंट और 3 पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे दो लाइन है, वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है 1 पॉइंट पे, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। ए लाइन सेगमेंट इज ए फॉर, ठीक है, फॉर सन ऑफ ए लाइन विथ 2 फिक्स एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि 2 एंड पॉइंट होता है, ठीक है। ये फिक्स लेंथ भी होता है, इसको हम लोग माप कर सकते हैं, इसका मेजर हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। इसका 2 एंड पॉइंट होता है, ठीक है, फिक्स लेंथ होता है इसका। अब देखिए कोलिनियर पॉइंट्स 3 और मोर पॉइंट इन ए प्लेन आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे ऑल lie ऑन द सेम लाइन। क्या होना चाहिए, जैसे कि एक लाइन पे 3 या मोर पॉइंट, ठीक है, प्लेन आर सेड टू बी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर इफ दे ऑल ले ऑन द सेम लाइन पे होना चाहिए, तो हम लोग क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं concurrent line. The 3 or more lines in a plane are said to be concurrent if all of them pass through the same point. मतलब यहाँ पे देखिए 3 or more lines, ठीक है, a plane at 2 are said to be concurrent if all of them pass through the same point. सेम पॉइंट से 3 या 3 से ज़्यादा लाइन अगर पास करते हैं तो उस पॉइंट को नहीं, उस लाइन को हम लोग कहते हैं कोलिनियर लाइन कहते हैं, ठीक है। लेकिन कोलिनियर लाइन होने के लिए 3 या मोर देन 3 लाइन क्या होना चाहिए, पास थ्रू करना चाहिए एक ही पॉइंट से, तो उसको हम लोग कहते हैं कंक्यूरेंट लाइन। क्या कहते हैं, कंक्यूरेंट लाइन। तो ठीक है, कंक्यूरेंट लाइन होने के लिए क्या होता है कि 3 और मोर लाइन्स, ठीक है, इन ए प्लेन आर सेड टू बी कंक्यूरेंट, ठीक है, इफ ऑल ऑफ देम पास थ्रू द सेम पॉइंट होना चाहिए। अगर 2 लाइन आता है तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, और 3 या 3 से ज्यादा रहता है तो हम उसको कहते हैं, हम लोग कंक्यूरेंट लाइन कहते हैं, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए असाइनमेंट 5.1 पे आते हैं। 1 नंबर, हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क्ड इन द गिवन फिगर। देखिए A8, B5, C10 और D20। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पॉइंट देखेंगे 1 2 3 4 5 7 8 9 10। 10 पॉइंट है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेकेंड नंबर, द नंबर ऑफ द रे दैट कैन बी ड्रॉ फ्रॉम ए गिवन पॉइंट इज। तो देखिए कभी भी हम लोग किसी भी पॉइंट से इनफाइनाइट, ठीक है, रे खींच सकते हैं। देखिए ये जो है इनफाइनाइट, हम लोग जितना चाहें उतना रे एक पॉइंट से जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि मेनी हो जाएगा आंसर। 1 2 3 और मेन, तो मेनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए स्टूडेंट इज आस्क्ड टू ड्रॉ ए लाइन ए बी, ठीक है, इट इज ड्रॉ एज फॉलो, व्हाट इज योर ओपिनियन, ठीक है। ए नंबर, द फिगर इज करेक्ट, द फिगर इज रॉन्ग, the figure is wrong but it can be correctly by deleting
एरो मार्क्स एट द पॉइंट बी। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। ठीक है, तो कह रहा है बोथ ए एंड सी। तो देखिए यहाँ पे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो फिगर ही है रॉन्ग है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क इन द फ्लोइंग फिगर। तो देखिए नेम देम। देखिए फिगर दिया हुआ है जिसमें पॉइंट है ए, ठीक है, बी सी डी ई एफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ई एफ, उसके बाद ई एफ जी एच का देखिए इस फिगर में 1 में फिगर में दिया है ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। ठीक है, उसके बाद ई दिया है, एफ दिया है। ठीक है, एफ तक दी दिया। ठीक है, जी को छोड़ दिया। इस फिगर में जी नहीं दिया है इसलिए जी नहीं लिखा गया है। ठीक है, फिगर में उसके बाद एच है, उसके बाद आपका एच के बाद जे है, उसके बाद के है, उसके बाद एल है और एम है, एन है। ठीक है, इसमें जी नहीं दिया हुआ है इसलिए जी नहीं लिखा हुआ गया है। ठीक है, जी नहीं लिखा गया है। ठीक है, और आई नहीं दिया हुआ है इसलिए, क्योंकि जो फिगर दिया है उसमें जो पॉइंट का नेम दिया है वही ना हम लोग को लिखना है। तो हम लोग का पॉइंट का नेम क्या है फर्स्ट वाले फिगर में? तो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है, एफ है, उसके बाद एच है, उसके बाद देखिए आप लोग का जी है, के है, उसके बाद एल है, ठीक है, एम है, एन है। और देखिए इस वाले फिगर में, सेकेंड वाले फिगर में भी 12 पॉइंट है। तो देखिए कौन कौन सा है? ए बी सी डी ई, ठीक है, एफ जी एच आई जे के एल, इसमें लाइन से है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर्स द नेम, ठीक है, ऑल द पेयर्स ऑफ द पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइंस का पेयर बतलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एल एम का पैरेलल है तो एल एम, एम एन, ठीक है, एल एन, और देखिए पी और क्यू भी यहाँ पे देखिए ये जो है पी और आर भी पैरेलल है। थोड़ा सा फिगर हमको बनाने में दिक्कत हुआ है, नहीं तो ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। बुक में देख लीजिए पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद देखिए तो ये हो गया पूरा पेयर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, तो कह रहा है ऑल द, ठीक है, पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन देखना है तो पी क्यू, देखिए पी और क्यू यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ए पे नहीं, देखिए पी क्यू भी इंटरसेक्ट कर रहा है, छोड़िए। यहाँ पे देखिए क्यू आर, क्यू और आर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। पी एल, देखिए पी और एल, पी और एल इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, पी और एम इंटरसेक्ट कर रहा है, पी और एन इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए अब क्यू से चलते हैं। तो क्यू एल इंटरसेक्ट कर रहा है, क्यू एम इंटरसेक्ट कर रहा है, और क्यू एन इंटरसेक्ट कर रहा है, और आर एल, अब देखिए आर एल इंटरसेक्ट कर रहा है, आर एम यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और आर एन जो है आई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। लाइन हुज पॉइंट इज इंटरसेक्शन इज आई, आई पे कौन सा जो लाइन है इंटरसेक्ट कर रहा है? तो देखिए आई पे जो है हम लोग का आर वाला, ठीक है, और क्यू वाला जो मिल रहा है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का। देखिए लाइन हुज द पॉइंट इंटरसेक्ट इज आई, आई पे, तो देखिए आई जो है हम लोग का नहीं, आई यहाँ पे है, सॉरी, आई जो है यहाँ पे है। तो आई जो है इंटरसेक्ट कर रहा है आर वाला और एन वाला, तो हम लोग कह सकते हैं आर एन वाला लाइन जो है आई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए ये जो लाइन है और ये एन वाला जो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट आई पे कर रहा है। तो आई पे कौन कौन से लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो आर वाला और एन वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। लाइन हुज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्ट इज डी, डी पे कौन
डी पे जो है कौन कौन से लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो देखिए क्यू वाला और एल वाला मिल जाएगा। तो देखिए एल और क्यू जो लाइन है, देखिए क्यू से चलिएगा यहाँ पे और एल से चलिएगा, तो यहाँ पे डी वाले पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। फ्रॉम द फिगर नेम फर्स्ट नंबर द लाइन बी इज टू अदर वे, बी को टू अदर वे से लिखना है। तो देखिए लाइन बी को टू अदर वे से लिखना है, तो लाइन बी ये हो गया। तो देखिए लाइन हम लोग क्यू एस लिखेंगे और एस क्यू लिख देंगे, हो गया। अब सेकेंड नंबर देखिए द लाइन ए इज टू अदर वे, तो ए वाले को देखना है, तो इसमें पी क्यू लाइन और क्यू देखिए आर और पी, पहले हम लोग लिखेंगे पी आर लाइन और उसके बाद लिखेंगे क्यू, मतलब क्यू कर रहे हैं आर और पी। देखिए यहाँ पे लिखे हैं पी और आर लाइन और आर और पी वाला लिख दिया, ठीक है। अब चलिए थर्ड नंबर को देखते हैं। ऑल द लाइन सेगमेंट ऑन, ठीक है, लाइन डी, डी पे जो है डी वाले लाइन पे, तो देखिए ये देखिए क्या कर रहा है कि ऑल द लाइन सेगमेंट ऑन लाइन डी, तो डी वाले पे, तो देखिए एक पी क्यू मिल जाएगा, एक आपका देखिए क्यू टी मिल जाएगा, ठीक है, और एक पूरा पी और टी मिल जाएगा, तो 3 मिलेंगे। देखिए पहला मिलेगा पी क्यू, दूसरा मिलेगा क्यू टी और तीसरा मिलेगा पी टी, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं चौथा पे, द लाइन सेगमेंट ऑन लाइन बी, बी पे, तो देखिए बी वाले पे, तो ठीक है, तो हम लोग को बी वाले पे क्या मिलेगा, तो क्यू एस सी मिलेगा लाइन सेगमेंट, हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द फ्लोइंग, ठीक है। फर्स्ट नंबर नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट दैट इज इंटरसेक्ट एट ए पे इंटरसेक्ट, तो देखिए ए पे कौन कौन सा इंटरसेक्ट करेगा, तो ई ए लाइन सेगमेंट और बी ए और एच ए, ठीक है। अब सेकेंड नंबर चलते हैं। नेम द लाइन सेगमेंट दैट इंटरसेक्ट एट जी, जी पे, तो देखिए इंटरसेक्ट करना चाहिए, तो देखिए बी डी और एच सी वाला जो है दोनों क्या कर रहे हैं, एच पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यार जी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना था, 2 नंबर था। द नेम ऑफ द लाइन, ठीक है, सेगमेंट दैट इंटरसेक्ट एट जी, जी पे इंटरसेक्ट करने वाले 2 लाइन सेगमेंट का नाम बताना है। तो देखिए एच सी वाला और बी और डी वाला जो है दोनों लाइन सेगमेंट जी पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट अदर लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉ, ठीक है, तो कौन कौन सा लाइन सेगमेंट और हम लोग खींच सकते थे, तो देखिए ए और सी को मिलाना चाहिए था, ए और जी वाले को मिला देना चाहिए था, ए देखिए, और उसके बाद ई जी वाला होना चाहिए था, ई जी इसको मिलाना चाहिए था, और एफ और एच वाला होना चाहिए था, और उसके बाद एफ एफ और जी को मिलाना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। नेम द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए डी एंड बी ई, ए डी एंड बी ई, तो ए डी एंड बी ई, देखिए कह रहा है कि नेम ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए डी एंड बी ई, तो ए डी एंड बी ई पे कौन सा लाइन सेगमेंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पॉइंट पे, तो पॉइंट एच पे जो है ए डी लाइन सेगमेंट और बी ई लाइन सेगमेंट एच पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए पूछ रहा था कि नेम द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए डी एंड बी ई, तो ए डी एंड बी ई किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एच वाले पॉइंट पे दोनों लाइन सेगमेंट क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 इसी टाइप का है, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।